वो बर्गर है जो, क्या नाम है उसका, डोमिनोज का बर्गर, क्या नाम है, किम जोंग। इनका बहुत बदतमीज देश है, एथिक्स उन लोग के पास नहीं होता है। अभी जो अमेरिका का प्रेसिडेंट, वो जैसे आपने बोला वेनेजुएला को रातों रात उसने उठवा लिया प्रेसिडेंट को, राइट, कहीं पे भी झगड़े करा दिए, किसी की भी सरकार गिरा दी। तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका आज जो देश उसके खिलाफ है या जो अंदर से थोड़ा भी उसके खिलाफ पनपेगा, उसके प्रेसिडेंट को रातों रात उठा लेगा। कोई कुछ नहीं बोल सकता है। हम लोग, पूरी दुनिया एप्स्टीन फाइल वालों से कंट्रोल हो रही है, तो हम लोग, कोई कुछ नहीं कर सकता अमेरिका का। वेनेजुएला, आप सोचिए कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा ले गया, पूरी दुनिया को यूनाइट होना चाहिए था, पूरी दुनिया को यूनाइट होना चाहिए। हाँ। नहीं हो पाई क्योंकि डर है उसको। कौन यूनाइट होगा? हम इंडिया, कल को पाकिस्तान को हमसे ज्यादा हथियार दे देगा उठा के। F-35 दे दिया पाकिस्तान को उठा के, पूरी समीकरण चेंज हो जाएगी। F-35 दिल्ली के ऊपर उड़ेगा, हमको नहीं दिखेगा। तो हम लोग अमेरिका को ना, चाहे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, उसको खुश रखना है। उसके पास यही चीजें हैं। और अमेरिका के चाल पे थोड़ा थोड़ा चलता है चाइना। उसने ना उसको रखा है, वो बर्गर है जो, क्या नाम है उसका, डोमिनोज का बर्गर, क्या नाम है, किम जोंग, उसको रखा हुआ है। तो चाइना क्या करता है ना, उसको हथियार देता है, तुम टॉर्चर करना है इसको। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई देश अगर कुछ भी करेगा, जैसे उसे ईरान से लड़ाई रखनी थी, अपना वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठाना था और बशर अल असद को, 3 लोग को खत्म करना था। ये 4 साल से प्लान चल रही थी। इसीलिए यूक्रेन को फंसा दिया गया। पूरी बैक से हथियार दी जा रही है। इधर यूक्रेन लड़ रहा था, सीरिया से बशर की सरकार चली गई, वेनेजुएला से ये चले गए, और इधर ईरान को लपेट दिया। और इसमें रूस की भी गलती है। क्या गलती है? दुनिया आप समझ रही है ना, इसके साथ खड़े होने से हमको कुछ नहीं मिलेगा। किसके साथ? रूस के साथ खड़े होने से। आखिर कोई रूस का साथ छोड़ रहा है तो कहीं ना कहीं ये भी दिख रहा है ना, उसके सामने से ईरान को उठा के ले गया ना। आप किसी नाटो मेंबर को एक को मार, एक यूक्रेन को तो डायरेक्ट मार रहे हैं। क्या किया? सब मिलकर यूक्रेन की मदद कर रहा है कि नहीं? इन लोगों को भी करना चाहिए। हालांकि दे रहा है, रसिया हथियार दे रहा है, रसिया सैटेलाइट लोकेशन दे रहा है, लेकिन अल्टीमेटली उसको भी एक हाई पावर रडार दे देना चाहिए। कुछ उसको जो टेक्नोलॉजी चाहिए था वो दे देना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं ये भी उलझ के रहा। इकोनॉमी से कमजोर हो गया रसिया बहुत ज्यादा। बट अभी जितने दिन तक ये रुका रहेगा, ईरान से तेल का व्यापार, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, हर दिन का ये 100 मिलियन के ऊपर का प्रॉफिट कमा रहा है। पुतिन को तो इससे फायदा ही फायदा है। और पूरी अमेरिका और पूरी दुनिया, देखिए जितना दिन रेवेन्यू, सॉरी नॉट प्रॉफिट, रेवेन्यू कमा रहा है। हॉर्मुज जितनी देर तक बंद रहेगा, ईरान, अमेरिका और नेटो देशों पर उतना ज्यादा प्रेशर रहेगा कि भाई युद्ध खत्म करो। और अब अमेरिका फंस गया है। अगर युद्ध खत्म कर देता है तो अब ईरान के लोग क्या है कि पूरी तरह यूनाइट हो चुके हैं। और ईरान, वो समझिए कि एक सेकंड तालिबान बन चुका है। अगर वो ग्राउंड इन्वेजन करेंगे तो फिर फंस जाएंगे। एक बार उतरे थे लोग ये 1980s में, इनका हेलीकॉप्टर लेके, उनके 44 लोगों को ना गिरफ्तार कर लिया था, 80 के आसपास लोगों को, और 2 साल तक बंधक बना के रखा था। नहीं छोड़ा पाए लोग। बाद में यही हुआ इन लोगों के पास। तो अमेरिका बहुत बदतमीज देश है, एथिक्स उन लोग के पास नहीं होता है।